महात्मा गांधी के आह्वान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे जैसे शख्सियतों के साथ मिलकर नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सारण जिले से हुई थी। जी हाँ, देश की आजादी के लिए आंदोलन तो कई तरह के किए गए थे, जिसमें नमक सत्याग्रह आंदोलन मुख्य रूप से सभी को याद होगा। इतिहास में आज का दिन बेहद खास है। आज ही के दिन महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। ये दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अहम पड़ाव के रूप में माना जाता है। देश की आजादी में अपनी भूमिका निभाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित गिरीश तिवारी के परिवारों की स्थिति बद से बदतर हो गई है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि उनके नाम आज तक एक भी कोई निशान या पहचान नहीं है, जिसको आज की युवा पीढ़ी याद करने के लिए तरस रहे हैं। हमारे बाबा जो स्वर्गीय पंडित गिरीश तिवारी जी थे, वो उनकी आज़ादी में बहुत बड़ी योगदान थी। 1930 में उन्होंने यहाँ नमक बनवाया था, जिसमें भारत के उस समय के सबसे जो बड़े बड़े नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, अन्य लोग थे, उन लोगों को बुला करके अनोनी मिट्टी से नमक बनवाए थे। उसके बाद 42 के आंदोलन में सक्रिय योगदान दिए। उनसे खफा होकर के अंग्रेज सरकार ने उन्हें देखते ही गोली मार देने का आदेश पारित हुआ था। उनका घर, पुश्तैनी घर, जो अभी वर्तमान के बगल में था, उसको आग के हवाले कर दिया था, किसी तरह पकड़ाएं। बाद में गांधी जी के अनुरोध पर वो आ गए और सरेंडर किए और लगभग 4-5 साल तक जेल में भी रहे। उसके बाद जब आज़ादी मिली तो जेल से रिहा हुए, और उसके बाद जब आम चुनाव हुआ तो आम चुनाव में 52 से लेकर के 67 तक मांझी विधानसभा के विधायक रहे और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। लेकिन अपने लिए, व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किए। समाज के लिए, देश के लिए वो सर्वस्व अपना जीवन पूरा न्यौछावर कर देते। लेकिन वर्तमान का बिहार सरकार और भारत सरकार, ये दोनों सरकारों से मेरी शिकायत रहती है कि उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। कई बार मैंने मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत तौर से, प्रशासनिक स्तर से, उनके जयंती को 6 मार्च को जयंती जब मनाया जाता है, उसको राजकीय समारोह करने के लिए, और जहाँ पर नमक बना था वहाँ पर उन्होंने हाई स्कूल बनवाया उसका नाम करने के लिए, और आवेदन दिया, लेकिन आज तक सरकारों ने कुछ भी उस पर पहल नहीं की। जब कोई उनसे जूनियर लोगों का राजकीय समारोह होता है और सब होता है, लेकिन हम लोगों को दुख होता है कि उतना तपस्वी त्यागी को सरकार कुछ भी महत्व नहीं देती। मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरेजा गांव के रहने वाले उनके पोते प्रवीण चंद्र तिवारी ने कहा कि उन्हें अभी तक किसी तरह की कोई सरकारी मदद नहीं मिली है, जिस वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिवार की स्थिति की हाल है, तो उनका तो समय जैसा हुआ था वो चल गया था। वर्तमान में मैं सिविल कोर्ट छपरा में वकालत करता हूँ, लेकिन लॉकडाउन के चलते 4-4.5 महीने से घर बैठा हुआ हूँ। सरकार के तरफ से कई बार मैंने राशन कार्ड के लिए भी आवेदन किया, आज तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना। उसके अलावा प्रधानमंत्री के किसान सम्मान में भी मैंने आवेदन दिया, उसको भी छांट दिया गया कि आप एडवोकेट है इसलिए आपको नहीं मिलेगा। जबकि हमारा खेत जो है, जो थोड़ा सा खेत है, वो मेथी के अभाव में खेत नहीं रोपा गया है। अगर पैसा मिलता तो हमारे खेत की अब मेथी होती, बुआई होती, लेकिन बुआई भी नहीं हो पाई। किसी प्रकार का सरकार के द्वारा कुछ भी सहायता नहीं मिलता है। सरकार की बदहाली और बेपरवाही का नतीजा महान स्वतंत्रता सेनानियों की पीढ़ियां चुका रही है, जो आज पर छोटी से छोटी सरकारी मदद की आस लगाए बैठे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से रंजीत कुमार की रिपोर्ट।